सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं उनियाल जी, हमारे आशाराम जी, बड़े भाई जी, आप सभी का मैं इस नागनी मैया के पावन प्रांगण भटियाना में ब्रह्मतोली में स्वागत करता हूं। तो मैं जानना चाहूँगा उनियाल जी और बड़े भाई हमारे आशाराम जी की किस प्रकार से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, क्या क्या इसमें कार्यक्रम होते हैं, तो आप बताने का कष्ट करेंगे उनियाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं। आप हमारे परम मित्र हैं सुनील रावत जी, और मैं सबसे यह अपील करता हूं कि इनके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जैसे कि आपने पूछा कि माँ नागनी का क्या इतिहास है, तो मैं इस बारे में मुझे जितनी जानकारी है मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। माँ नागनी जो कि 9 बहनें हैं, नाग कन्याएँ हैं, और किसी समय में ऋषि ने इस पृथ्वी लोक में एक शानदार यज्ञ का आयोजन किया था। और हमारे यहाँ पे जैसे कि विदित है, जब किसी भी प्रकार का कोई हवन यज्ञ होता है तो हम नवरात्रि के 9 देवी के रूप में 9 कन्याओं को जीवाते हैं। ऐसी अपनी संस्कृति है, और उस संस्कृति को देखते हुए जब इस पृथ्वी लोक में किसी प्रकार की कोई कन्याएं नहीं थी, तो नागलोक से 2 कन्याओं को यहाँ पे बुलाया गया, जो कन्या के रूप में यहाँ पे अवतरित हुई। और उस भकुरा ऋषि के उस यज्ञ के बाद जब इन 2 बहनों को विदा किया गया और उनको इस पृथ्वी लोक में जो आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई, तो उसके बाद उनका मन नहीं करता था कि वो पाताल लोक में फिर से जाएं। और उसके बाद जब वो पिंडर वैली के नैनीगाड़ नामक एक स्थान हमारे गांव का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जब 9 बहनें बैठती हैं, तो वहाँ पे एक होसू बंगलू नाम का एक व्यक्ति आते हैं, जो कि अब उनके 9 बेटे होते हैं, और 9 बेटों की शादी के लिए वो कहते हैं कि अपने पुत्रों के साथ मैं इन सुंदर कन्याओं की शादी करवाऊंगा, इस प्रकार की बात कहते हैं। और उनमें धोखा फेंकते हैं, जो कि बकरी के उस ऊन से बनता है, जो बकरी के बाल होते हैं उससे बनता है। और उसके बाद वो 9 कन्याएँ वहाँ से तितर बितर हो जाती हैं, और पिंडर वैली के 9 गाँवों में वो स्थापित होती हैं। पिंडर वैली के 9 गाँवों में सबसे पहले वो जो जेठुलाबार सबसे बड़ी नैनी है, वो डुंगरी में स्थापित होती हैं। उसके बाद रेस, भटियाना, बैनोली और रतुड़ा, माल बजवाड़ और कांडा कपीरी में ये बहनें जब स्थापित होती हैं, और सड़कोट में जो सबसे छोटी बहन है वो सड़कोट में जाती है। तो इस पिंडर वैली में 7 बहनों का अपना स्थान है। 2 बहनें अपनी जो कर्णप्रयाग का क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहती हैं। तो उसके बाद से यह परंपरा है कि इन 9 कन्याएं हैं वो रिसासों में आने के लिए, रिसासों का अर्थ होता है कि अपने मायके में आने के लिए, अपनी बहनोइयों से मिलने के लिए, अपने भाइयों से मिलने के लिए वो रिसासों में आती है। इसी प्रकार का देवरा यात्रा के नाम से हम जानते हैं, देवरा यात्रा निकलती है। उस देवरा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्षेत्र के समस्त लोग बहुत उत्साह के साथ और बहुत ऐसे भक्तिभाव के साथ माँ नागनी को रिसासों में ले जाते हैं। इन 9 गाँवों में उन बहनों को मिलाने के लिए ले जाते हैं। और इस समय हम भटियाना गांव में खड़े हैं। भटियाना की जो माँ नागनी है वो 38 वर्ष के बाद पिछले बार 1985 को उनका देवरा हुआ था, बनियाद हुआ था। और इस समय 2024 11 मार्च को आज हम यहाँ पे भटियाना में आज बनियाद का दिन है। तो मैं समस्त आप सभी से माँ नागनी से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सकुशल रहे, संपन्न रहे, आप सबके घरों में रिद्धि सिद्धि हो, माँ नागनी की कृपा बने। और माँ नागनी जो कि बहनों के लिए, भाइयों के लिए इनके बहुत मार्मिक गीत होते हैं। इस प्रकार के गीत इसमें होते हैं, कई प्रकार के नए परिवर्तन के साथ इसमें गीत होते हैं। जो माँ नागनी का यह ब्रह्म है, आप देख सकते हैं सामने यह ब्रह्म है। इस ब्रह्म में 3 लोग इसमें स्थापित होते हैं, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। तो इसका अर्थ 3 लोकों से होता है। यही वह ब्रह्म होता है जो चलता है, जिसको चलाया जाता है, इसको ब्रह्म बंधन कहते हैं। यह माँ नागनी की शक्ति और जो गणवे पुजारी जो कि बैनोली के ही होते हैं, उनके मंत्रोच्चार के बाद ही यह जागृत होता है, जागृत होता है। ये हमारा क्षेत्र है और इसकी बहुत जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति के लिए तमाम प्रकार के शोध इस समय चल रहे हैं और इसमें
हम जटलाबार ग्राम डुंगरी नारायणबगड़ क्षेत्र से आते हैं। हम लोगों की भी अब इसके बाद ग्राम सभा डुंगरी की तैयारी है। तो मैं चाहता हूं कि सुनील रावत जी का यह जो चैनल है इसमें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे किस प्रकार से नैनी की क्या क्या कहानियाँ हैं। आप स्वर्गीय नारायण सिंह दानू जी के सुपुत्र हैं। आपके पास, आपके पिताजी के पास माँ नागनी, माँ नंदा देवी, भैरव और जिस जो हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं उनका पूरा इतिहास है। तो गीतों का क्या वर्णन है, मैं चाहूँगा कि दानू जी अपनी मधुर, उनके कंठ में माँ सरस्वती का वास है, तो अपने मधुर गीतों से वो बताएंगे कि किस प्रकार के इसमें गीत होते हैं। मैं आपको दानू जी को समर्पित करता हूँ। रावत जी। धन्यवाद उनियाल जी। जैसा कि छोटे भाई अनिल उनियाल जी ने, जो एक समाज सेवी भी हैं और पूरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में तो हुए, अन्य क्षेत्रों में भी, देश में भी, राज्य में भी, प्रदेश में भी अपने समाज सेवा का काम करते हैं और अपने अनेक जो भी कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी सामाजिक सरोकारों से जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें बढ़ चढ़ के उनियाल जी की भागीदारी होती है। सबका सम्मान करते हैं और जो भी ज़रूरत होती है लोगों को, जिस प्रकार की भी भूमिका में वो सहयोग करते हैं लोगों का। और रही बात धार्मिक और संस्कृति की, उसके बारे में भी उनको काफ़ी ज़्यादा अपना ज्ञान रखते हैं और सीख रहे हैं इस चीज़ को। बड़ी ललक है उनके अंदर इन चीज़ों को सीखने की। जैसे कि पता है आपको कि 5-6 दिन से उनियाल जी भटाना में पड़े हुए हैं, ये नैनी देवरा यात्रा में। और जो उन्होंने बताया, तो अब ये जो अंतिम घड़ी है, खैर चीज़ें बहुत बड़ा है, 6 महीने का दौरा है, बहुत सारे गीत होते हैं, लेकिन जो अंतिम अब ये घड़ी होती है विदाई की, माँ नागिनी का ये अश्वमेध यज्ञ, ये महायज्ञ, ये पूर्ण होने के बाद, यज्ञ पुरुष का विसर्जन होने के बाद माँ नागिनी फिर अपने जो ये इस भूमि को, ऋषियों की भूमि को हम ऋषासो भी कहते हैं। और जो हम माँ नागिनी के गीतों में वो नागलोक में रहती हैं, हम इसको मतलोक कहते हैं। तो शुद्ध नागलोक से जो मतलोक में ये 6 महीने का जो कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद माँ की ये विदाई का पल, तो ये भी जैसे उन्होंने बताया, ये 9 कोठे बाबुले के, तो मैं ये समझता हूँ ये एक दंत कथा भी है और लोक कथा भी इसके पीछे की। वासुकी नाग जिनकी ये कन्या है, तो समुद्र मंथन के समय में जब देवताओं और दैत्यों का समुद्र मंथन हुआ था, तो वासुकी नाग की नेत्रणा, जिससे हम घर गाँव में छाछ सोना बोलते हैं, वो बनी थी। तो जब उसके बाद अमृत जब निकला, 14वां मंथन जब अमृत निकला, तो उसके बाद देवताओं ने इसकी पूजा की। तो एक प्रतीक मान के उन्होंने इसके कोठे बनाए वासुकी नाग के, जैसे शेषनाग सैया पे बने रहते हैं विष्णु भगवान के क्षीर सागर में। तो ये आती है अब माँ नागिनी की अंतिम विदाई घड़ी, अपने उसको जाना। तो मैं थोड़ा सा 2-4 जो भी स्टेंजा होंगे उनमें आपको थोड़ा सा 2-4 लाइन वो माँ नागिनी की विदाई के गीत। बाकी हमारे जो गणवे जो ब्राह्मण हैं, जिनके मंत्रों के अधीन माता ने 6 महीने रही हैं, तमाम देवरा के जो यात्री हैं, तमाम लाटू है, भूमियाल है और तमाम और भी जो ब्राह्मण लोग हैं, सारे क्रियाकलाप इनके मंत्रों के अधीन होते हैं। और जो ये विदाई का पल है, तो इसमें अब 6 महीने का जो ये कार्यक्रम हो गया है, इसके बाद माँ को नागलोक में भेजने के लिए और अपने ये रिसासों में कि हम कब आपको फिर न्योता बुलाएंगे और रिद्धि सिद्धि रखना। तो इस हिसाब से तो मैं आपको 4 लाइन इसकी सुनाऊंगा। ये जय हो नैनी माता रे जो के जो, हे नैनी माता रे जो के जो, ये तेरो 6 महीनों देवरा रे जो के जो, 6 महीना देवरा रे जो के जो, ये नचई खेलई रे जो के जो, नचई खेलई रे जो के जो, ये न्युति के बोलई रे जो के जो, न्युति के बोलई रे जो के जो, अब पूंजी पाटोला रे जो के जो, पूंजी पाटोला रे जो के जो, ये खणारी सासो मारे जो के जो, खणारी सासो मारे जो के जो, ये जो जसोदे जई रे जो के जो, जो जसोदे जई रे जो के जो, ये जसीली हुए जई रे जो के जो,
जई रे जो कह दो हो लगे जई रे जो कह दो ये गायों देई दूध रे जो कह दो गाय देई दूध रे जो कह दो ये मनखों देई बोध रे जो कह दो मनखों देई बोध रे जो कह दो ये उबेरियों को अन्न रे जो कह दो उबेरियों को अन्न रे जो ये कोठियों देई धन रे जो कह दो कोठियों देई धन रे जो कह दो ये भगतों घरों मारे जो कह दो भगतों घरों मारे जो कह दो ये वरदानों दे रही रे जो कह दो वरदानों दे रही रे जो कह दो ये भगतों का घरों रे जो कह दो भगतों का घरों रे जो कह दो ये धरी भगवती रूप रे जो कह दो धरी भगवती रूप रे जो कह दो ये सुखों का घरों रे जो कह दो सुखों का घरों रे जो कह दो ये धरी लक्ष्मी रूप रे जो कह दो लक्ष्मी रूप रे जो कह दो सजनों का घरों रे जो कह दो सजनों का घरों रे जो कह दो धरी सरस्वती रूप रे जो कह दो सरस्वती रूप रे जो कह दो ये धर्मों नगरी रे जो कह दो धर्म नगरी रे जो कह दो ये हुम लगे जई रे जो कह दो हुम लगे जई रे जो कह दो ये धर्मों बड़े जई रे जो कह दो धर्मों बड़े जई रे जो कह दो ये पापों मिटे जई रे जो कह दो पापों मिटे जई रे जो कह दो ये दुख दरे दरो रे जो कह दो दुख दरे दरो रे जो कह दो ये दूरो करी जई रे जो कह दो दूरो करी जई रे जो कह दो धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि कितने सुंदर मार्मिक गीत जागर सम्राट बुद्धि सिंह दानू जी के कंठ से, जहाँ की माँ सरस्वती का अपना स्थान है और ऐसे बहुत विद्वान हैं। आपको इस प्रकार के मार्मिक गीत जब हम 2027 में ग्राम सभा डुंगरी की माँ नागनी रिसासों में आएगी तो आप सबको ऐसे गीत और बुद्धि सिंह दानू जी के कंठ से सुनने को मिलेंगे। हमारे माँ नागनी के पुजारी जी जो कि जेठोलाबाड़ के पुजारी हैं श्री प्रकाश चंद्र सती जी, वो यहाँ पे हैं और इस समय हम डुंगरी के